स्वागत है आपका अपनी मैथ मास्टर क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां, यदि किसी श्रेणी के प्रत्येक क्रमागत पद का अंतर एक समान होता है तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इसके पद होंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, इसी तरह डॉट डॉट करके ए प्लस एन डी। ए जो है स्मॉल ए वो है पहला पद और डी क्या है, इसमें समान अंतर है ओ एन ए एन, यानी लास्ट में जो ए एन बोल दे या टी एन बोल दे वो क्या होगा, एनवा पद। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों से संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि यानी कि इसे हमें इस श्रेणी में हमें बताना है कि ये एपी श्रेणी दी हुई है या नहीं। ठीक है, तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो बताने हैं इसकी श्रेणी कैसे बनेगी, एपी श्रेणी। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित 15 रुपये और प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो यानी ए की वैल्यू क्या दी है हमें 15, और नेक्स्ट हमें पद निकालने हैं। तो ये डी की वैल्यू हमें क्या दी है, 8। ठीक है, तो फर्स्ट पद निकल लेंगे ए यानी 15 दिया हुआ है। उसके बाद ए प्लस डी यानी 15 प्लस के 8 इज इक्वल कितना हो जाएगा 23। ए प्लस 2d, तो 15 वैसे ही रहेगा प्लस 2 इंटू में डी की वैल्यू 8। इसी प्रकार ए प्लस 2d 15 2 और इंटू में 8, 15 प्लस 16 इज 31 थर्ड पार्ट। ए प्लस 3d 15 प्लस 3 इंटू डी 15 प्लस 24 इज इक्वल 29। तो ए एन यानी कि हमारी जो सीरीज बनी वो इस तरह से बनी 15 के बाद 23 और ये हो गया 31 और ये हो गया 39 डैश डैश डैश, इसी तरह से आ जाएगी। अच्छा देखो, अब अगर हमें जांच करनी है यानी चेक करना है कि भाई ये सीरीज है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, टी एन यानी या डी बोल सकते हैं सर, डी जो है आपका इक्वल आना चाहिए T2 माइनस T1 इक्वल होना चाहिए T3 माइनस T2। तो T2 की वैल्यू क्या है 23 माइनस 15 31 माइनस की 23। ठीक है, ये हम चेक कर रहे हैं। 23 में से 15 गए, इधर से कैरी ले लेंगे 13 में से 5 गए, यहाँ बचा 8 इक्वल। अब एक में से तो 3 नहीं जा सकते, इधर से लिया कैरी, 11 में से 3 गए तो कितने बचे 8। तो दोनों अंतर क्या है, सेम आए। तो ये क्या है, हमारी एपी सीरीज है। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट पढ़ लेते हैं पहले। पार्ट, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, करते हैं। हम फर्स्ट का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, पहले से किसी बेलन में हवा भरी हुई है। ठीक है, जब भी पंप चलाया जाता है तो वह क्या करता है, हर बार बची हुई हवा का 1/4 पार्ट बाहर निकाल देता है। जब 1/4 निकाल दिया तो अंदर कितना रह जाएगा, 3/4 से इसमें रह जाएगा। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना कि शुरू में हवा की कुल मात्रा, क्या कुल मात्रा कैपिटल H है। पहली बार में निकलने वाली हवा, पहली बार में निकलने वाली हवा 1/4 H और शेष हवा कितनी रह गई, 3/4 H। ठीक है, फर्स्ट टाइम में फिर देखो, फर्स्ट टाइम में 1/4 निकली अंदर रहेगी। तो सेकंड टाइम में जब हम पंप लगाएंगे
दूसरी बार में निकलने वाली हवा कितनी होगी? 1/4h निकाल दी। निकलने वाली हवा, बची हुई शेष हवा, तो कितना हो जाएगा? 3/16h। तो सेकेंड टाइम में कितनी निकली? 3/16h। शेष हवा कितनी रह जाएगी? 3/4 का होल स्क्वायर इंटू में h, तो इसे हम लिख सकते हैं 9/16। ठीक है, 3/4 और ये हो गया 9/16 और h। तीसरी बार उसी प्रकार निकाल लेंगे। जब तीसरी बार निकाल लेंगे तो कितना आएगा? तीसरी बार 1/4 इंटू में क्या आ जाएगा? ये 9/16h। 9 और ये हो गया 64h। तो जैसे जैसे फिर ये क्या करेंगे? तो लिख लेते हैं। पहली बार कितनी है? 1/4h। उसके बाद है प्लस 3/4 3/16h प्लस 9/64h। h ले लेंगे कॉमन। 1 प्लस 3/16 9/64 प्लस, इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे, nth टर्म तक निकाल देंगे। ठीक है, करके देख लो। T1 T2 वही आएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में कहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये, प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह करना है। ठीक है, करते हैं। प्रथम मीटर की खुदाई में आई लागत 150 रुपये है तथा प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत कितनी है? 50 रुपीज़ बढ़ती जाती है, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यानी ए की वैल्यू कितनी है? 150 और डी की वैल्यू कितनी है? 50। ए हो गया 150, ए प्लस डी निकाल दो, हो गया 200। ए प्लस 2d निकालेंगे तो 150 प्लस 2 इंटू में 50 और 150 प्लस 100 इज इक्वल 250। ठीक है, इसी तरह से निकलती चली जाएगी, सीरीज बन जाएगी। 150 फिर हो जाएगा हमारा 200, उसके बाद हो जाएगा 250 डैश 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 nth टर्म तक हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये सीरीज बन गई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट। प्रत्येक खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 1000 की राशि 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो सीरीज बना देते हैं इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट देखो, जो रेट दिया है हमें वो कितना दिया है? 8%। और निकालना क्या है हमें? CI मिश्र धन निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज पर। ओके, अमाउंट कितना है? अमाउंट है 10,000 रुपीज़। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? ओके, दिया हुआ है तो A इज इक्वल P 1 प्लस R अपॉन 100 और इंटू में N। ठीक है, सीरीज बनाते चले जाएंगे। A इज इक्वल P की वैल्यू कितनी दी है? 10,000। 1 प्लस R की वैल्यू कितनी दी है? 8 अपॉन में 100 और फर्स्ट वर्ष के लिए A1 A2 10,000। प्रोसेस सेम रहेगा। 1 प्लस 8 अपॉन में 100 ये स्क्वायर। A3
10,000 1 प्लस 8/100 और ये गया। तो nth टर्म उसी तरह से चलती चली जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये इसी तरह रहेगा, nth टर्म आ जाएगी इसकी।